हे बडीज़, क्या आपको कभी लगा है कि मेरा अकाउंट सेफ है क्योंकि मेरे पास टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन या फिर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है? आप स्मार्टर हो। सोचिए अगर कोई आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी बायपास कर सकता है। आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कैसे कोई रेड टीमर, कैसे कोई साइबर क्रिमिनल या फिर थ्रेट एक्टर आपके अकाउंट को छीनते हैं। अगेन इट डजेंट मैटर, वो आपके बैंक अकाउंट्स हों, वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हों, वो आपके कंपनीज के अकाउंट्स हों, वो गवर्नमेंट के पोर्टल्स हों, दे डू नॉट केयर ऑफ इट। दे जस्ट नीड द हंगर, मीन्स दे जस्ट नीड द फूड, दे आर जस्ट हंग्री। सो मेरा नाम है लव और आज मैं अपने सेफ लैब एनवायरनमेंट में आपको एविलजेनिक्स टूल का डेमो देने वाला हूँ। डिस्क्लेमर ये है कि ये पूरा डेमोन्स्ट्रेशन एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं एक सिक्योरिटी रिसर्चर, एक रेड टीमर हूँ और ये मेरा पर्सनल लैब है। इलीगल हैकिंग क्राइम है, इनमें सेक्शंस लग सकते हैं और आपको 3 साल की जेल भी हो सकती है विद फाइन। सो हम यहाँ सीखेंगे ताकि डिफेंड कर सकें, ना ही किसी को ऑफेंड। चलिए शुरू करते हैं। चलिए मैं इस वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए ये टूल तो अगर हम इस पे बात करने पे आ जाए तो 2 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे आराम से चले जाएंगे। इससे ज़्यादा ही चले जाएंगे अगर हम पिछलेट्स बनाने के टॉपिक पे आ जाएं, उनको मैनुअली बनाए तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं ब्रीफ में आपको बता देना चाहता हूँ इस टूल के बारे में। इविजिनिक्स टूल ये एक नॉर्मल फिशिंग पेज नहीं बनाएगा। ये एक मैन इन द मिडल अटैक टूल है। मतलब इवेंजिनिक्स विक्टिम और रियल वेबसाइट के बीच में बैठता है। विक्टिम को असली वेबसाइट दिखती है, लेकिन उसका सारा डेटा, यूजर नेम, पासवर्ड, 2FA कोड, सारा सब कुछ हैकर के सर्वर से होकर जाता है। ये सेशन कुकीज कैप्चर करता है जिससे पासवर्ड और 2FA की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अब इसको सेटअप करते हैं। हम एक ऑलवेज ऑनलाइन सर्वर चाहिए। मैं rdp.sh से VPS ले रहा हूँ, आप कहीं से भी ले सकते हैं। शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। आप इस टूल के लिए विंडोज़ की RDP भी ले सकते हैं, लिनक्स की भी ले सकते हैं और उबंटू की भी ले सकते हैं। मैं और इसको आप बिना RDP के भी कर सकते हैं, अपने लोकल सिस्टम में कर सकते हैं, बट उसमें आप लोकली एक अपने लोकल नेटवर्क पे वो ये अटैक परफॉर्म कर पाएंगे। आउट ऑफ द नेटवर्क वो लिंक नहीं जाएगा, काम नहीं करेगा। मैं इस वीडियो में लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए आप लोगों के लिए मैं VPS खरीदता हूँ। मैंने पहले से ही बाय करके रखा है rdp.seth से। ओके, ये है मेरा VPS। चलिए अब हम लॉगिन करते हैं। rdp.sh से 1 महीने का VPS आराम से 1200 से 1250 तक की, या फिर अप्रॉक्स इतने में ही मिल जाएगा। कोई उबंटू का फिर लिनक्स का ले सकते हैं। हम लॉगिन करते हैं अपने RDP में। हम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं अपने RDP में, अपने VPS में। हमें अपना टर्मिनल खोल लेना है। दो भूल गए, एक हटा देते हैं और थोड़े से वर्ड्स बड़े करते हैं। हाँ, rdp.sh का एक खराब साइड ये है कि ये बहुत लैग करता है। भाई लैगिंग मेरी तरफ से नहीं है, वो इन्हीं के सर्वर से है। सो हमें हमें ये याद रखना है कि हम अपनी रूट डायरेक्टरी के अंदर हैं। ये जो आपका ये है हैश, ये बताता है कि हम अपनी मेन डायरेक्टरी या फिर रूट डायरेक्टरी के अंदर हैं। रूट डायरेक्टरी के अंदर हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं mkdir कमांड से, जिसका मैं नाम रख देता हूँ लव। ओके,
एक नया फ़ोल्डर बना रहा हूँ लव नाम से, उसमें उसी में सब कुछ करेंगे क्योंकि मैं सब कुछ ऑर्गेनाइज़ तरीके से करने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। ओके, लव फ़ोल्डर यहाँ पे बन चुका है। अब हम जाते हैं इस फ़ोल्डर के अंदर। ओके, सो अभी हम यहाँ पे इसी फ़ोल्डर में हम अपने विजिनेक्स टूल को के गिटहब रिपॉज़िटरी को यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। सॉरी, रिकॉर्डिंग पॉज़ हो गई थी और मैं वीडियो बनाने लगा था। मुझे नहीं पता था कि रिकॉर्डिंग पॉज़ हो गई है। मैंने बस यहाँ तक ही किया है। मैंने बस अ, ये क्या बोलते हैं, गिट क्लोन, मतलब कि एवल जेनिक्स के गिटहब रिपॉज़िटरी से उसके टूल को यहाँ पे डंप ही किया है। उसके फाइल्स को यहाँ पे डंप ही किया है क्योंकि वो ओपन सोर्स है और मैंने अपनी ईज़ के लिए इस फ़ाइल को मैंने यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे लिख करके रखा हुआ है क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट इस हफ़्ते में शायद मिनिमम से मिनिमम 40 से 50 घंटे दे रखे हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं बार-बार मैनुअली टाइप करके अपना भी टाइम वेस्ट करूँ और इस वीडियो के थ्रू आपका भी टाइम वेस्ट करूँ। सो मैं ये सारी कमांड्स आपको भी दे दूँगा ताकि आप भी इन्हें डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकें। मैंने बस गिट क्लोन वाली कमांड को कॉपी पेस्ट किया था और ये रहे उनके रिजल्ट्स, ठीक है? उसके बाद मैंने सीडी विलिनिक्स 2 से मैं विलिनिक्स के अंदर आया हूँ। अब हम यहाँ पे ये वाला नेक्स्ट कमांड यूज़ करेंगे। कहाँ गया? यहाँ पे आएगा गो का कमांड। 1 मिनट, यहाँ पे आएगा गो का कमांड। हाँ, हाँ जी। हाँ, इस कमांड से हम गो लैंग्वेज को इंस्टॉल करेंगे क्योंकि विलिनिक्स टूल गो लैंग्वेज में ही बना हुआ है। सो वो एक नेसेसिटी है विलिनिक्स के लिए। गो लैंग्वेज इंस्टॉल हो गई है। अब हम गो बिल्ड करेंगे। ओके, एविल लिनक्स गो लैंग्वेज में बना है इसीलिए पहले गो इंस्टॉल करेंगे, फिर टूल को कंपाइल करेंगे गो बिल्ड से ताकि हमारा टूल एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में आ सके। एलएस करेंगे। ये देखिए हमारा हमारा टूल एविल लिनक्स ये एक एग्जीक्यूटेबल या फिर एक ऐसे फॉर्मेट में आ गया है जहाँ से हम इसे रन कर सकते हैं। एक बार हम रन करके देख लेते हैं। ओके, सो टूल ये आराम से रन हो रहा है। अ, क्या बोलते हैं, हाँ, एविल लिनक्स टूल आराम से रन हो रहा है। ये वर्जन अभी 3.3.0 है जो कि इन भाई साहब ने बनाया है। मिस्टर ग्रेट क्या है ये, मिस्टर ग्रेट का कुछ, सॉरी इफ आई हैव स्पेल्ड रॉन्ग। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। टूल तो चालू है पर अब इसको इंटरनेट से कनेक्ट करने पर अब इसको इंटरनेट से कनेक्ट करना है। सॉरी, बहुत रात हो चुकी है और मुझे नींद भी आ रही है इसीलिए मेरी टंग ट्विस्ट कर रही है। टूल चालू हो गया। अब इसको इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। इसके लिए हमें एक डोमेन नेम चाहिए जो कि हम गोडैडी से या फिर नेमचीप से खरीद सकते हैं। मैंने पहले से ही गोडैडी से मेरा डोमेन नेम खरीद रखा था। ये शायद साल भर से पहले से ये डोमेन नेम मेरे पास पहले से ही है। सो मैंने इस टूल के लिए एक एक क्या बोलते हैं, अलग से डोमेन नहीं खरीद के रखा है। आप डोमेन नेम जब बाय कर लेंगे आपको मैनेज डोमेन्स पे आना है, फिर डीएनएस पे आना है। ओके, डीएनएस पे आने के बाद अब डोमेन को अपने सर्वर के आईपी पे पॉइंट करना है। सो डीएनएस रिकॉर्ड सेट करेंगे, है ना, ताकि जो हमारा डोमेन नेम है और जो हमारे सर्वर का आईपी है वो आपस में पॉइंट हो सके। सो मैंने ये काम पहले से कर रखा था क्योंकि पहले बता चुका हूँ मैं इस टूल पे बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ। सो आपको करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, चूज़ ए पे क्लिक करना है, टाइप ए करना है और नेम में आपको
ये डाल देना है। कहाँ गया? हाँ, नेम में आपको एक बार एट द रेट की वैल्यू डालनी है, एक बार लॉगिन की वैल्यू डालनी है, एक बार सीडीएन की वैल्यू डालनी है, और एक बार डिवाइस डॉट लॉगिन की वैल्यू डालनी है, और एक बार www की वैल्यू डालनी है। उसके बाद फिर वैल्यू पे आपको आपकी आईपी मशीन जो आपकी वर्चुअल मशीन है उसका आईपी डालना है, और टीटीएल में आपको कस्टम करके डिफ़ॉल्ट में 600 सेकंड्स करके सेव कर देना है। मैंने ये सारी चीज़ें पहले से ही कर रखी हैं, आप यहाँ से उसका एक स्नैपशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं इस पूरे टेक्स्ट को आपको प्रोवाइड करवा दूँगा एक फ़ाइल के फॉर्मेट में। ओके, सो अब हमने अपने नेम सर्वर को मतलब हमने अपने डोमेन को भी अपनी आईपी से पॉइंट कर दिया है। आपके मन में शायद ये सवाल आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे नेम हर बार इस नेम की वैल्यू को ही क्यों चेंज किया है, बाकी सबको एक जैसा क्यों रखा है, बाकी डेटा को सेम आईपी क्यों रखी है, टीटीएल को सेम आईपी क्यों रखी है, टाइप को एक क्यों रखा है, लेकिन नेम को सिर्फ क्यों चेंज किया है? इसका रीज़न ये है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जैसी वेबसाइट्स मल्टीपल सब डोमेन्स यूज़ करती हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे मल्टीपल सब डोमेन्स का यूज़ किया है। और अभी माइक्रोसॉफ्ट ये सब डोमेन यूज़ कर रही है, आगे जाके अगर कुछ सब डोमेन्स में कॉन्फ़िगरेशन करती है तो हमें यहाँ से फिर से उन्हें चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए एविजेनिक्स टूल बहुत कॉम्प्लेक्स है। इंस्टॉल करने से लेके उसको लॉन्च करने तक, उसको अटैक परफॉर्म करने तक। सो हमें बार-बार चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं क्योंकि वेबसाइट की सिक्योरिटी अपडेट होती रहती है। अब हम इवेलजेनिक्स को कॉन्फ़िगर करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बता के रखा है, मैंने सारी चीज़ें पहले से ही लिख रखी हैं, इसीलिए मैं बार-बार वो चीज़ें नहीं टाइप करूँगा। सो कॉन्फ़िग डोमेन करेंगे हम सबसे पहले। अ, इवेलजेनिक्स को बताएँगे कि हमारा डोमेन ये है, मतलब जहाँ पे मैंने सोशल मीडिया वायरल डॉट इन डाल के रखा है, आपको वहाँ पे अपना डोमेन डालना है। और हाँ, याद रखना है, डोमेन परचेज़ करते टाइम आपको ऐसा डोमेन खरीदना है जो कि टारगेट की वेबसाइट से, या फिर जिस वेबसाइट के सर्वर से हम अटैक परफॉर्म कर रहे हैं, उस वेबसाइट से सिमिलर हो। ये डोमेन मेरे पास पहले से ही पड़ा हुआ था, इसीलिए मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। मैंने अलग अलग से नहीं खरीदा। आपको ऐसा एक टाइपो एरर डोमेन खरीदना है, लेना है, देखना है जो अवेलेबल हो और वो उस वेबसाइट से सिमिलर रिजेंबल कर रहा हो। ठीक है? इस कमांड से इवेलजेनिक्स को पता चलेगा कि ये हमारा डोमेन है। नेक्स्ट कमांड पे आते हैं। इस कमांड से हम अपना सर्वर आईपी सेट करेंगे। सॉरी, कॉन्फिग आईपी वर्जन 4 आईपी 4 एक्सटर्नल। क्या भाई, कॉपी हो जाए यार। यहाँ पे आपको अपनी मशीन का आईपी डालना है, जिसमें कोई दिक्कत ना हो, आप मेरी आईपी मत डाल देना। अपना सर्वर आईपी सेट हो चुका है। ठीक है, मैं चेक करता हूँ, एरर क्या है, फिर मैं वापस से आता हूँ। टाइपो एरर है भाई, टाइपो एरर है, मुझे नींद आ रही है सच में। कॉन्फ़िग आईपी वर्जन 4 एक्सटर्नल पेस्ट एंटर। हाँ, हमारा आईपी सेट हो चुका है। नेक्स्ट कमांड में हम अपने ब्लैक लिस्ट को ऑफ करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे डेमोंस्ट्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं। बार बार कॉपी पेस्ट करना बहुत बेकार लगता है, इससे अच्छा मैं टाइप ही कर लूँ।
लेकिन मैंने लिख रखा है इसीलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। डेमो के लिए ब्लैकलिस्ट ऑफ करते हैं हम। ओके, सो अब हमारा मेन पार्ट आता है। एविल का दिल है पिस्टलेट्स। एविल का दिल है पिस्टलेट्स। एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो बताती है किस वेबसाइट को मिमिक करना है। मैंने मैन्युअली माइक्रोसॉफ्ट के लिए कस्टम पिस्टलेट बनाया हुआ है। इस टाइम पूरे इंटरनेट में कहीं पे भी वर्किंग पिस्टलेट आपको नहीं मिलेगा। आई बेट यू इस टाइम आज की तारीख पे इवेल का कहीं भी फुली वर्किंग पिछलेट नहीं मिलेगा। ओपन सोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। मैंने कस्टम स्क्रिप्ट लिख के रखी है, सो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो मैं अभी उसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ वहाँ पे, वो आप मेरे से ले लेना, है ना। मैं भी सो वापस आ गए हम। हमारा ये कस्टम पिछलेट था माइक्रोसॉफ्ट के लिए। हम जिस भी वेबसाइट को टारगेट कर रहे हैं हमें उसी के हिसाब से पिछलेट बनाना है। पिछलेट कैसे बनाना है, पिछलेट्स को वेबसाइट के हिसाब से कैसे हम मैन्युअली बना सकते हैं, वो आप मेरे से कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। फिलहाल मैं भी अभी इस पे रिसर्च कर रहा हूँ, मेरी अभी पूरी रिसर्च नहीं हुई है। अगर आप मेरे साथ पिछलेट्स में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो ज़रूर मेरे से कांटेक्ट करें। मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगा। सो हम पूरा हम इसे कॉपी कर लेंगे और अपने एविल अपने वीपीएस में आ जाएंगे। फिलहाल के लिए हम रूल को करते हैं एग्जिट। एग्जिट कमांड से अभी हम यूज़र इंटरफेस से चले जाते हैं यहाँ पे। सॉरी, ये तो तराश के अंदर है ना शायद। नहीं, तराश के अंदर नहीं है। हम आ गए हैं, हमें हमें जाना है रूट में। रूट में जाने के बाद फिर जाना है हमारी डायरेक्टरी में, अभी पिछलेट्स में है। ओके, अभी हमें नया पिछलेट बनाना है तो क्रिएट फोल्डर, क्रिएट डॉक्यूमेंट, एम्बेडी फाइल। ओके, एम्बेडी फाइल। हाँ भाई, एम्बेडी फाइल इसे बोलते हैं। और यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट, कर देंगे पेस्ट। ओके, सो पिछलेट हमारा पेस्ट हो चुका है। अब हम इसे करते हैं सेव, सेव एज। माइक्रोसॉफ्ट डॉट वाई एम एल एक्सटेंशन लगाना ज़रूरी है ना। अब हमारा पिछलेट सेव हो चुका है। ओके, माइक्रोसॉफ्ट डॉट वाई एम एल एक बार फिर से मैं रीचेक कर लेता हूँ, कोई कहीं दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि यही होता है दिल एवेजनिक्स का। ठीक है, हमारे हिसाब से तो यहाँ पे सही है। और एक बार हम टर्मिनल से जाके देख लेते हैं कि हमारा ब्रेसलेट सही में काम कर रहा है, मतलब कि शो हो रहा है या फिर नहीं। भाई सॉरी टाइप एरर्स के लिए, मुझे सच में नींद आ रही है, लेकिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ चलिए, ठीक है। पिछलेट्स में हमारा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का पिछलेट आ चुका है। ओके, मैंने मैन्युअली माइक्रोसॉफ्ट के लिए पिछलेट बनाया है। आप अपनी टारगेट वेबसाइट के लिए अपना कस्टम पिछलेट बना सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि पिछलेट कैसे बनाते हैं। I will appreciate. I'm still researching about that. बट मैं अभी ये ड्रॉप करूँगा क्योंकि मुझे अपने बाकी के कोर्सेज भी देखने हैं। इसीलिए मेरे पिछले में कुछ थोड़े थोड़े मोटे बग्स हैं। उन्हें मैं अभी फिक्स नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम इन्वेस्ट कर चुका हूँ और मेरे पेंडिंग बहुत सारे काम पड़े हुए हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, मैं उन्हें पूरे करूँगा। चलो आते हैं टॉपिक पे। अब हम करते हैं पिछलेट्स पे काम। सो अब फिर से हम थोड़े लेज़ी बनेंगे, आलसी बनेंगे और नोटपैड खोलेंगे। हमारा कहाँ गया?
नोटपैड है जहाँ पे हमारी कमांड्स थी। ओके, सो ये रहा वो नोटपैड। हमें अब इस कमांड को रन करना है। भाई सॉरी अगर आपको ये इरिटेटिंग लग रहा हो बार बार कॉपी पेस्ट करना, बट टाइप एरर्स को ना मद्देनजर रखते हुए मुझे ये करना पड़ रहा है। फिर विजट को हम इनेबल करेंगे। हमने यहाँ पे बेसिकली किया ये कि माइक्रोसॉफ्ट के पिछलेट को हमारे डोमेन से लिंक किया है और पिछलेट एक्टिवेट किया है। अब अटैक के लिए हम तैयार हैं। तैयार हो जाओ गाइस। हाउ इज जोश? हाय सर। अब हम लेवर क्रिएट करेंगे। ओके, कॉपी। ओके, देखिए हमें लेवर आईडी मिल गई है। अब हम यहाँ पे अब हम इस बार टाइप ही कर लेंगे, लव्स गेट यूआरएल्स। यूआरएल होगा या फिर यूआरएल्स होगा? यूआरएल होगा। गेट यूआरएल 12 आपको 0 मिलेगी। गेट सही है ना? हाँ। चलिए अब हमें मिल गई है हमारी लिंक। जिस जिस लिंक को, जिस यूआरएल को हमारे विक्टिम को चिपकाना है, चेप करना है, कैसे भी करना है, रेड टीमर्स को बहुत अच्छे से पता होता है, हैकर्स को बहुत अच्छे से पता होता है। हमें उनके दिमाग को हैक करना है। कैसे भी करेंगे करेंगे, लेकिन ज़रूर उनके लूप होल्स को देखेंगे, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे, लूप होल्स को देखेंगे और वहीं पे हमारे इस यूआरएल को चिपका देंगे। सो मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ जी, हमने शायद वहाँ से वो लिंक कॉपी कर ली थी। और ये लिंक अब हम आगे हैं हमारे विक्टिम के साइड कि हमारा विक्टिम बेचारा भोला वाला सीधा साधा ओवर स्मार्ट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा के, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा के कैसे अपने आप को स्मार्टली एंटर कर रहा है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो हमारा विक्टिम होगा वहाँ वो अगर हमारे डोमेन को देखेगा, लॉगिन है जो कि सब डोमेन जो कि लॉगिन है, डॉट सोशल मीडिया वाला डॉट इन मैंने यहाँ पे रख रखा है पहले से। आप टाइपो एरर करके सिमिलर सिमिलर डोमेन ले सकते हैं। वो विक्टिम जो होगा नॉर्मली नोटिस नहीं करता है, वो बस एक अच्छा खासा पेज जो कि वेबसाइट का होता है उसे ही नोटिस करते हैं, जो कि बिल्कुल रिजेंबल कर रहा है, क्योंकि जो हमारा इविल लिनक्स है वो डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से कनेक्टेड है। ओके, सो हाँ, यहाँ पे नंबर डालने को बोल रहे हैं, हमने यहाँ पे नंबर डाल दिया। पासवर्ड डालने की बारी आई, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। पासवर्ड के लिए हम डालते हैं पासवर्ड। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ मैं। मतलब विक्टिम। भाई यहाँ पे इसने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं मांगा, क्यों मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपने अकाउंट में लगा रखा हुआ है और ये सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है। वैसे तो फिलहाल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मांगता है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ये दिखाया हुआ है जो कि इंस्टाग्राम पे पड़ा हुआ है लेकिन पता नहीं इस बार क्यों नहीं मांगा, वो अपने आप ही बाईपास हो गया है। हम अपने टर्मिनल पे आते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है, पीछे का क्या सीन है। सो आप देख पाएंगे कि सक्सेसफुली जो हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड है वो कैप्चर हो चुका है। और यहाँ पे सेशन टाइम आउट हो चुका है, इसीलिए शायद उसने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं मांगा और यूज़र को डायरेक्टली डायरेक्टली उसके लॉगिन उसके उसके पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया है, जहाँ पे
उसे लगेगा कि हाँ यार ये तो रियल वेबसाइट है, क्योंकि वो रियल सर्वर से कनेक्ट ही है। लेकिन आप अभी भी देख पा रहे हो कि ये अभी भी हमारे ही डोमेन से कनेक्ट है, ये अभी भी हमारे ss.socialmedia.in से ही कनेक्ट है। ओके, एक बार हम फिर से लॉग आउट करके देखते हैं कि ये हमारा पासवर्ड कि ये हमारा जीमेल का टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मांगता है या फिर नहीं। वीडियो को ना ज़्यादा लंबा करते हुए मैंने आप मेरे पिछले वीडियो में देख लेना कि उस बार टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मांगा है। इस बार इसलिए उसने नहीं रिक्वेस्ट किया क्योंकि मैंने पहले से ही इस ब्राउज़र में उसकी जो भी ऑथेंटिकेशंस होते हैं वो रख रखे थे, इसीलिए इसीलिए ब्राउज़र में कुकीज़ स्टोर हो गई हैं, इसलिए उसने बार-बार नहीं कैप्चर करने के लिए बोला। सो ऐसे ही कोई भी अकाउंट कितने भी ऑथेंटिकेशन लगा के रखे हों, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा के रखे रखे हों, एविलजेनिक्स जैसे टूल इनको आराम से बायपास कर सकते हैं। मैं अभी अपने विंडोज़ का वीडियो यहाँ पे लगा दूँगा जिसमें आप देख पाओगे कि यहाँ जो रिक्वेस्ट होती हैं, जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में जीमेल बंदा डालता है, जो उसका ओटीपी आता है वो डालता है, जो कुकीज़ आती हैं वो होती हैं, वो सब भी आराम से स्टोर हो रही होती हैं। सो ये रहा वो वीडियो। आप देख सकते हैं कि मैंने अभी जस्ट अपने लिनक्स से उबंटू से स्विच करके अपने विंडोज़ में फिर से अपनी ये एवल लिनक्स की स्क्रिप्ट रन की और वहाँ पे फिर से सेम क्रेडेंशियल्स वगैरह डाले। सेम मतलब सेम क्या, यूआरएल तो चेंज होती है जो हमें मिलती है। सो जब हमने फिर से वो सारी चीज़ें डाली तो हमारे लिनक्स में या फिर सॉरी हमारे उबंटू में सिर्फ यहाँ तक की शो हो रहा था, सिर्फ यूज़र नेम और पासवर्ड तक की ही शो हो रहा था, कैप्चर कर पा रहा था। लेकिन हमारे विंडोज़ सिस्टम में जो टू स्टेप वेरिफिकेशन होता है, जो बंदा टू स्टेप वेरिफिकेशन में मेल डालता है वो भी कैप्चर हो रही है। ये देखिए, ये रही वो मेल जो मैंने टू स्टेप वेरिफिकेशन में लगा रखी है। और उसके बाद जो बंदा टू स्टेप वेरिफिकेशन में ओटीपी डालता है वो भी इसमें कैप्चर हो रही है। ये देखिए वो ओटीपी जो यहाँ पे कैप्चर हो रही है। उसके साथ साथ बहुत सारी पोस्ट रिक्वेस्ट और कुछ टूटी फूटी सेशंस भी यहाँ पे आराम से कैप्चर हो रहे हैं। सो ये सारा गेम पिछलेट्स का है कि ये विंडोज़ के हिसाब से बना है या फिर उबंटू के हिसाब से बना है या फिर टूल में ही कुछ मिसकॉन्फ़िगरेशंस हैं। सो मैं अपनी विंडोज़ मशीन को मैंने बस इसीलिए इनिशिएट किया, इसीलिए रन किया जिसमें मैं दिखा सकूं कि यार मैंने कोई गलत स्क्रिप्ट या फिर मैं कोई गलत चीज़ नहीं बता रहा हूँ। टू स्टेप वेरिफिकेशन सही में बाईपास होते हैं। सो मैंने बस यहाँ पे ये दिखा। सो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एज ऑलवेज प्राइवेसी इज जस्ट एन मिथ। याद रखिए, ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। इस नॉलेज को एजुकेट करने के लिए यूज़ करें, हार्म करने के लिए नहीं। मैं लव चौधरी, सेफ रहें, सिक्योर रहें। शुक्रिया।